सो गाइस, पिछले 1 साल से हम लोग लगातार पैसा लगा रहे हैं और लगाने के बाद जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो देखने का भी मन नहीं करता है। और उसमें भी अब तो भाई 30% टैक्स भी भरना पड़ेगा, उसका हिसाब भी रखना पड़ेगा। और ये हिसाब हम लोग कैसे रखेंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग एक्सचेंजेस में KuCoin, Get.io, Huobi, Binance, WazirX सब में अलग अलग कॉइन्स को, अलग अलग वैल्यू को होल्ड करके रखा है। हम कितने लॉस में, कितने प्रॉफिट में, हमको तो मैं तो भूल गया हूं अपने हिसाब को। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं मेरा लाइव पोर्टफोलियो कि मैं अभी कितने लॉस में हूं, कौन कौन से कॉइन होल्ड कर रखे हैं और इन सबका हिसाब किताब मैं कैसे रखता हूं एक ही प्लेटफॉर्म पे, जिसका मुझे पता है कि मैं कितने % लॉस में हूं, जहां पे मैं पूरे हिसाब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म में रखता हूं, जैसे कि Get.io, Huobi Global, Get.io में बेबी डॉज ले लिया, या अलग अलग एक्सचेंजेस में अलग अलग, ट्रस्ट वॉलेट में क्या क्या प्रॉफिट लॉस में हो, USDT P2P के थ्रू मैंने कितना पैसा आया और गया है, TDS कितना हुआ है, हर चीज का हिसाब कैसे रखता हूं, हर एक चीज पे बताऊंगा। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि से बेस्ट वीडियोस मैं देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन रखता हूं। इस समय मेरे पोर्टफोलियो की हालत क्या चल रही है, और यहां पर जब से 30% टैक्स का यहां पर रूल आ गया है, 1% TDS हमको पे करना है, इन सबको भी हमको क्लियरली समझना होगा कि एक्चुअली में इस समय हमको पे तो करना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म होने पर आ गया है। तो मैं पहले आपको अब स्क्रीन पर ले जाता हूं, मैं समझाता हूं। तो यहां पर बेसिकली जो है मैं अपने टैक्सेस जो भी चीजों को कैसे मेंटेन करता हूं, एक नया अकाउंट बनाता हूं, उसमें आपको बताता हूं कैसे। तो ये रहा मेरा WazirX का अकाउंट। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, कुछ ऐसे कॉइन्स मैंने होल्ड कर रखे हैं। अब सिंपली हमको समझना होगा कि यहां पर हमको करना क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट होता है। कुछ लोगों का होता है कि हाँ ठीक है एक ही अकाउंट है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम लोग हैं जो अलग अलग वॉलेट्स में, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में, इथेरियम को कहीं होल्ड कर रखा है, बेबी डॉज को कहीं कर रखा है, शिबा इनू को कहीं कर रखा है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर हिसाब रखना थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पर आप देख सकते हैं WazirX के अकाउंट में, तो WazirX के अकाउंट में जो है यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, जहां मैं अपनी पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकता हूं। तो यहां मुझे सिलेक्ट करना होगा 2021 से 2022 का फाइनेंशियल ईयर। उसमें मैं सभी को सिलेक्ट करता हूं कि भाई मैंने क्या क्या हिसाब किताब किया है, और इसको मैं कर लेता हूं डाउनलोड। ये जो फाइल है ये मेरे मेल पे चली गई है, जिसको मैं अभी डाउनलोड करूंगा। तो यहां पर जो है मेरे पास WazirX की फाइल आ गई है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। तो ये फाइल जो है कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर मेरा पूरा का पूरा जो है हिसाब किताब है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक्सचेंज ट्रेड्स का, देन उसके बाद P2P का, देन उसके बाद OTC ट्रेड का, देन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का सारा हिसाब यहां पर आपको मिल जाएगा कि भाई आप लॉस में हैं या प्रॉफिट में। लेकिन इसको कैलकुलेट करना कितना ज्यादा टफ जाने वाला है, आप ये समझिए। तो इसका जो है यूज करता है Binox। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना पूरा हिसाब रख सकते हैं सारे एक्सचेंजेस का। इसमें ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंजेस, सारे बड़े वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज, सब कुछ जो आपको यहां मिल जाएंगे। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने जो एक्सचेंजेस के नाम तक नहीं सुने वो भी है। तो यहां पे 100+ एक्सचेंजेस है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं WazirX को कनेक्ट। तो यहां पर हम लोग सर्च करते हैं WazirX को, देन उसके बाद जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे। यहां पर कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूं कैसे। पहले यहां पर आप कहीं कहीं देखना कि आपको सिर्फ एड्रेस डालने का ऑप्शन आ रहा है, कहीं कहीं API प्लस CSV फाइल जो है अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर अगर आप API के थ्रू जाते हैं तो आपको पता है API कैसे कनेक्ट करता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाया था। मैं यहां पे भी आपको एक शॉर्ट में समझा दूंगा। एंड अगर हम लोग बात करें CSV फाइल की, तो वो बहुत ज्यादा आसान है। CSV फाइल जो है यहां पर सिंपली हमको अपलोड करनी है, जो फाइल अभी हमने जस्ट डाउनलोड की थी मेल से। तो यहां पर आप जो है ये फाइल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर मैं चूज फाइल कर लेता हूं, देन यहां मैं चूज फाइल करता हूं, देन मैंने जो अभी फाइल डाउनलोड की है उसको मैं अपलोड कर देता हूं। तो यहां मैं पहले इसको सेव कर ले, देन यहां जो हमने ये वाली फाइल जो अभी डाउनलोड की थी इसको मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं, देन इसको मैं अपलोड कर देता हूं। तो ये बेसिकली मेरे WazirX अकाउंट से जो है कनेक्ट कर रहा है। इसको कनेक्ट होने के लिए सिर्फ 30 मिनट के आसपास लगता है, देन उसके बाद जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जब तक ये कनेक्ट हो रहा है तब तक मैं और चीजें आपको समझा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर इंडिया की जो रूल्स रेगुलेशन है टैक्सेस को लेकर क्या है, यहां पे आप टैक्स फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर टोटल गाइडलाइंस दिया हुआ है कि क्या रूल्स और रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी, NFT को लेकर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर, क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां किस किस पे कितना कितना टैक्स है, ईच एंड एवरी डिटेल्स इस वाली फाइल में आपको मिल जाएगी।
कब यहाँ पे सेट हुआ था, फ्लैट 30% है, नो डिडक्शंस किस किस चीजों पे, ईच एंड एवरी डिटेल आपको यहाँ आराम से पढ़ने को मिल जाएगी। आप सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं टैक्सेस को लेकर। उसी के साथ में मैं आपको बता देता हूँ एपीआई कैसे कनेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बाइनेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप जो है यहाँ पर एपीआई सिलेक्ट करना है। देन अब आपको जो है यहाँ पर आप CSV फाइल के थ्रू भी और साथ में एपीआई की सिंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर जाना है, देन यहाँ पर आपको एपीआई मैनेजमेंट दिख जाएगा, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसी के बाद आपको जो है यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एपीआई का। उसके बाद आप यहाँ नाम दे दो, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बाइनॉक्स, क्योंकि ताकि याद रहे कि हाँ भाई उसके लिए मैंने किया था। देन उसके बाद आपको ये ओटीपी वाला सेक्शन कंप्लीट करना होगा। देन जब आप ओटीपी वाला सिस्टम जो है कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एपीआई की, देन उसके बाद सीक्रेट की मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सिर्फ इनेबल रीडिंग पे ही टिक करना है, बाकी चीजों पे आपको नहीं करना है। जब आप ये करते हैं तो उसका आप इनेबिलिटी देते हैं, इसलिए सेफ बन जाता है और भी ज्यादा। तो इसमें जो लोग बोलते हैं कि रिस्क होता है, अगर आप सिर्फ रीडिंग का देंगे तो रीडिंग के लिए कोई इशू नहीं होता है। तो इसको जो है आपको सिंपली सिर्फ कॉपी करना है और यहाँ पे एपीआई की पे एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ सीक्रेट की पे जाना है और यहाँ सीक्रेट की को एंटर करना है। दैट्स इट। इतना सा जब आप कर देते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है। अब बेसिकली इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब जब आप CSV फाइल डालते हैं डाउनलोड करके रिपोर्ट्स को, लेकिन जब आप एपीआई कनेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही हो जाता है। तो यहां पर कुछ देर रुकने के बाद जो है मेरा डेटा अपडेट हो गया है। डेटा की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 3,13,000 का है। गेन एंड लॉस जो है वो लॉस है 2.5 लाख रुपए के आसपास। और उसके बाद जो है मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू इस समय सिर्फ और सिर्फ 61,000 रुपए बचा है। अब इसको मैं क्या बोलूं, आप जो बोलते हैं कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने का काम करता हूं, जिस दुख से आप लोग निकल रहे हैं सेम दुख मेरे पास भी है। अब इसके हिसाब से यहां पर आपको सारा डेटा आ जाएगा ओवरव्यू में कि कैपिटल गेन कितना हुआ है, लॉस कितना है, इनकम कितनी है, टीडीएस कितना भरना है या आपको टीडीएस कितना रिफंड मिलेगा, ये तक आपको डेटा मिल जाएगा। बट यहां पर मैं किसी प्रकार का स्ट्रेस में नहीं हूं, क्योंकि क्रिप्टो या फिर इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में आपने हमेशा ये बात सुनी होगी कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप खो सकें, जिसके खोने के बाद आपका जो एक्चुअल फाइनेंशियल इशू है वो क्रिएट ना हो। तो ये अमाउंट वो अमाउंट है जो चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप भी वही पैसा इन्वेस्ट करो जो खो दिया तो कोई टेंशन ना हो। उसी के साथ में अगर हम लोग यहां बात करें तो यहां पर जो है आपको किस किस टोकन पे कितने क्वांटिटी मैंने होल्ड किए दिख जाएगा। उसी के साथ में यहां पर और ऑप्शन है लेंडिंग के, स्टेकिंग के, डेरिवेटिव्स के, ये भी जल्दी जल्दी यहां पर अपडेट होने वाले हैं। उसके साथ में आपके सारे ट्रांजैक्शन का इन लोगों ने रिकॉर्ड्स होल्ड कर लिया है आपको बताने के लिए कि क्या कैसे हुआ है, कब कहां, पूरा डेटा इनके पास होता है। देन उसके साथ में जो है यहां पर जो एक्सचेंजेस मैंने होल्ड किए वो भी यहां दिख जाएंगे। अभी सिंकिंग चल ही रही है तो ये जो है कंटिन्यूअसली पूरा डेटा रीड करके मेरा सारा डेटा लाइव यहां पर ला देंगे और मेरा जितना भी टेंशन था वो सब क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ यहां पर अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें तो जो चीजें मैंने आपको बताई वो ऑलमोस्ट फ्री है। उसके साथ अगर आप इसमें और एडिशनल फीचर 200 ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स, प्रायोरिटी सपोर्ट अगर लेते हैं तो 490 रुपीज सिर्फ पूरे साल का है। उसके बाद एडवांस का सिर्फ 990 रुपए, जिसमें और आपको ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं, और 1690 साल का जो प्रो प्लान है। लेकिन अगर यही चीज इंडिया के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा कम लग रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ यूएसए का एंटर करोगे तो $50 के अप्रॉक्स आपको प्लान मिलेगा, ये 490 वाला, जो ऑलमोस्ट होता है 4,000 रुपए पर साल। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया का प्लेटफॉर्म है, इसलिए इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा कम में आपको मिल रहा है। बट अभी के लिए आप फ्री वाला ट्राई कर सकते हैं, जब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी तब आप प्लान्स को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ देर वेट किया, देन उसके बाद जो है मेरा टैक्स ओवरव्यू आ गया। टैक्स ओवरव्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 14,27,000 रुपए किया है, और यहाँ पर जो मेरा लॉस है क्रिप्टो में वो 7 लाख रुपए है। बट जैसा कि बोला जाता है कि क्रिप्टो में जब भी आप वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आप खो सकते हैं या जिसके जाने के बाद आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो एज इट इज़ मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं होल्ड कर सकता हूँ ऑलमोस्ट 5 से 6 साल के लिए। उसी के साथ में यहाँ पर आप जो है अपनी टैक्स रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। जो है आप यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे अपना टैक्स रिपोर्ट चाहिए, मुझे पूरा A to Z डिटेल चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रीमियम फीचर में जाना होगा। एक सैंपल के तौर पे मैं दिखा देता हूं कैसे रहता है टैक्स रिपोर्ट पूरा। तो कुछ इस प्रकार से एक टेबल बन जाएगा, टैक्स का टेबल, वो पूरा टैक्स रिपोर्ट आपको जो यहाँ दिख जाएगा कैसे कैसे ये है। देन यहाँ पर आपका एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे लैंडिंग रिपोर्ट्स आ जाएगा। इस टाइप से एक पूरा डिटेल मिल जाता है आपको आराम से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टैक्स ओवरव्यू दिखा रहा है। टैक्स ओवरव्यू में जो है यहाँ पर पूरा क्लियर आ रहा है कि इनकम जो है 7,29,000 आया है। जो मेरा कैपिटल गेन है, जो मेरा एक्चुअल गेन है वो 37 है, जिसका मुझे
ये जो अमाउंट है 37,000, इसका मुझे टैक्स भरना होगा। करंटली टीडीएस मेरा 0 दिखा रहा है और कैपिटल लॉस जो है 76,000 है। तो अगर मुझे टैक्स भरना होगा तो मुझे इस अमाउंट पे भरना है 37,661 रुपीज़ पे। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको कोई केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो और यहाँ पर आराम से जो है आप अकाउंट बनाओ और अपना जो है यहाँ पर आप लिंक करो, एपीआई कनेक्ट करो और अपना काम शुरू करो। आपको केवाईसी अपना डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप अगर उससे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 30% जो है ऑफ मिल जाएगा। साथ में इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे जो है गिव अवेज आते हैं, ऑफर्स आते हैं, जिनको आप डायरेक्टली इन्फॉर्म रह सकते हैं उन सब चीज़ों से और आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर 100% फ्री। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने अपना पोर्टफोलियो भी आपको दिखा दिया, अपना दुख दर्द आपके साथ बांटा है। तो ये चीज़ मैंने सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए तो नहीं की है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप खरीद के बेच देते हो टोकन वगैरह वगैरह, बट ये तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है। तो जो आपको साथ मैंने शेयर किया है, तो दोनों भी दुख वाले भाई भाई हम दोनों एक दूसरे को बांट रहे हैं अपने दुख को। होप आपको वीडियो ने जरा सी हेल्प की होगी। की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जरूर बताना भाई आपका पोर्टफोलियो क्या बोलता है, आपने कितना लगाया था, इस समय क्या रह गया है। टॉप 5 लोगों को मैं जो है BTT टोकन्स प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे अपना जो है ID मैसेज करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।